बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। उमरकोट पुलिस मुकाबला, इसकी रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट में क्या क्या इंकशाफात हुए हैं इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। अचानक हमारे सामने ये ख़बरें आना शुरू हो जाती हैं कि उमरकोट में एक शख्स को कत्ल कर दिया गया है मुबैना तौहीन रिसालत के इल्ज़ाम में। और फिर ये बताया जाता है कि साहब हुआ क्या, असल में क्या हुआ था। असल में ये हुआ कि उमरकोट पुलिस ने एक शख्स को कराची से किया गिरफ़्तार। कराची से गिरफ़्तार किया, उमरकोट में उसके ख़िलाफ़ एक मुहिम चल रही थी कि भाई उसने ये भी कर दिया है, उसने ये भी कर दिया है, उसने कोई गुस्ताखी कर दी है, और ये सब चीज़ें उमरकोट में जारी थीं। ऐसे में उमरकोट पुलिस ने उसको कराची से गिरफ़्तार किया। और फिर हमारे सामने जो ख़बरें आईं कि कराची से वो गिरफ़्तार होते हैं, लेकिन उससे पहले वो अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात के बारे में बड़े क्लियर होते हैं। वो ये कहते हैं कि साहब, मुझ पर जितने भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं ये मैंने नहीं किया। तो अगर मैंने नहीं किया तो ये मुझ पर जो इल्ज़ामात हैं ये बेबुनियाद हैं। और ज़ाहिर है उसके बाद उनकी फैमिली सामने आती है। वो ये कहती है कि साहब देखें, ये जो मामला है सोशल मीडिया पर जो चल रहा है कि डॉक्टर शाहनवाज़ कुंभर ने ये किया है, लेकिन डॉक्टर शाहनवाज़ कुंभर ने ऐसा नहीं किया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि देखें, हम तो बाकायदा नंगे पाँव लाश लेने के लिए भागती फिरी हैं, और ये जो कुछ हो रहा है ये इंतहाई नामुनासिब है और बिल्कुल नामुनासिब। आप देखें कि किसी शख्स को आप मार दें, यानी बहुत ही अफसोसनाक बात है। और आप ख़ुद फ़ैसला कर लें, बजाय इसके कि इल्ज़ामात की तस्दीक हो ना हो, आप फ़ैसला कर लेते हैं, आप मार देते हैं। और उसके बाद आपको ये पता भी नहीं होता कि आपने ठीक मारा गलत मारा। उसके बाद जब पता चलता है कि ये शख्स बेगुनाह मालूम हुआ है, तो फिर जो शरपसंद हैं, जो इंतहा पसंद हैं, कम अज़ कम उनके ख़िलाफ़ तो रियासत को कार्रवाई करनी चाहिए। जहाँ रियासत ने ये कवानीन बना लिए हैं कि 295C जो तयन करेगा कि किस शख्स ने गुस्ताखी की है, अगर गुस्ताखी की है तो उसको उसकी सज़ा रियासत देगी। लेकिन जो दूसरा मामला है ना, मेरा ये ख्याल है रियासत को एक ऐसा कानून ज़रूर बनाना चाहिए कि जो तौहीन रिसालत जैसा संगीन हसास इल्ज़ाम लगाकर किसी को मार देते हैं या किसी को अपनी अना है उसकी तस्कीन के लिए उसको उससे बदला लेने की खातिर ये करते हैं, तो उन अफराद के ख़िलाफ़ भी एक ऐसा कानून ज़रूर होना चाहिए कि जो कम अज़ कम जो गलत बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करते हैं उनको भी रियासत देखे और उस पर उनको बाकायदा तौर पर सज़ा होनी चाहिए। किसी एक को मिसाल बनाना चाहिए, ताकि फिर जो हमारा मुआशरा इतना पोलराइज्ड हो चुका है कि एक दूसरे के लिए जो एक्सेप्टेंस थी हमारे यहाँ वो ख़त्म हो गई है। उमरकोट पुलिस ने किया क्या? उमरकोट पुलिस ने ये किया कि कराची से उसको गिरफ़्तार किया और उसके बाद मीरपुर ख़ास पुलिस को हैंड ओवर किया। मीरपुर ख़ास पुलिस के पास वो साहब थे डॉक्टर शाहनवाज़ कुंभर, और ख़ुद वो बताते हैं कि भाई मेरी आईडी से जो कुछ किया गया है, मेरी आईडी हैक हो गई, उसके बाद ये सब कुछ हुआ है। अब देखें, हैक हुई नहीं हुई, लेकिन ये लोग कौन होते हैं ये फ़ैसला करने वाले कि ये साहब गुस्ताख हैं या नहीं हैं। जब एक रियासत के नज़्म नस्ख के पाबंद हैं आप, और आपने ये फ़ैसला कर लिया है कि भाई ये चीज़ें हैं और रियासत ही तयन करेगी, रियासत के कवानीन ही तयन करेंगे, तखमीना लगाएंगे, फ़ैसला होगा, और उसके बाद आप फिर अपने हाथ में जब कानून लेते हैं तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। बहरहाल सिंदड़ी के मकाम पर जो इत्तलात हैं ज़राए के मुताबिक, पुलिस ने वहाँ उनको यानी मार दिया, और उसके बाद फिर ये बताया कि साहब देखें पुलिस मुकाबला हुआ है, ठीक है। लेकिन जो हमारे सामने ख़बर आई, एक वीडियो आई कि पुलिस के लिए बाकायदा तौर पर फूल बिछाए गए और उनसे गुज़र कर पुलिस वालों ने जो वहाँ के मकामी मुल्ला थे उनसे दाद वसूल की, उन्होंने उनको फूल पहनाए पुलिस वालों को, बाकायदा तौर पर ये वीडियोज़ मौजूद हैं। और उसके बाद पुलिस ने कहा कि ये तो हुआ ही नहीं है,
ये तो हुआ नहीं, जाली पुलिस मुकाबला भी मानने से इनकार कर दिया। लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा खबरें आ चुकी थीं और फिर हुआ कुछ यूँ कि मानना पड़ा। और फिर ये कहा कि साहब देखें, इनके दोस्त ने इनको मारा है, या एक ड्रामा बनाने की कोशिश की गई। लेकिन उसके बाद हमारे सामने जो खबर आई और बाकायदा इसकी एक टीम बनी जिसने इस वाक़े से मुतल्लिक़ जो तफसीलात हैं वो फराहम की हैं, मैं आपके सामने कुछ तफसीलात रखूँगा। सिंध पुलिस ने उमरकोट में तौहीन रिसालत के इल्ज़ाम में डॉक्टर शाहनवाज के जाली पुलिस मुकाबले की रिपोर्ट पेश कर दी है। वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा है कि मुलव्वस अहलकारों के ख़िलाफ़ अहल खाना की मुद्दइयत में FIR दर्ज होगी। अहल खाना पीछे हटे तो सिंध हुकूमत फ़रीक बनेगी। ये बहुत अच्छी बात है कि कम अज़ कम रियासत ने तो ये ताउन की यकीन दहानी करा दी है कि भाई अगर अहल खाना बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो प्रेशर या पीछे हट गए, तो फिर रियासत इसमें फ़रीक बनेगी। तो मेरा ये ख़्याल है, मेरा ये तज्ज़िया है कि रियासत को ख़ुद ब खुद फ़रीक बन जाना चाहिए। अगर अहल खाना केस परसू करना चाहें न चाहें, लेकिन सिंध हुकूमत को ख़ुद बाज़ाब्ता तौर पर ये ऐलान करना चाहिए कि भाई हम इसमें फ़रीक बनने जा रहे हैं और सबसे पहले बाकायदा तौर पर केस दाखिल करवाना चाहिए उन मकामी मुल्लाओं के ख़िलाफ़ कि जिन्होंने उकसाया। इस बात का ऐलान वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया हुसैन लंजार ने डायरेक्टरेट ऑफ सोशल मीडिया के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किया। उनके साथ वज़ीर तालीम सरदार शाह और IG सिंध ग़ुलाम नबी मेमन भी मौजूद थे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि मैंने अहकामात दिए थे कि उमरकोट सान्हे की इंक्वायरी जल्द मुकम्मल करें। तफसीली इंक्वायरी की गई है। CCTV और गाड़ियों के ट्रैकर से भी मदद ली गई। सान्हे की रिपोर्ट 31 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जिसमें साबित हुआ है कि पुलिस ने तौहीन रिसालत के मुलज़िम डॉक्टर शाहनवाज शाह का फेक इनकाउंटर किया और रिपोर्ट के मुताबिक DIG और मातहत अमला किसी न किसी सूरत इसमें मुलव्वस है। तो देखें, वज़ीर दाखिला बड़ा ही मुतल्लिका और बड़ा रेलेवेंट बंदा होता है सूबे का, जो ये बता रहा है कि ये जो मामला है इसमें एक तो DIG और उसका जो मातहत अमला है किसी न किसी सूरत इसमें मुलव्वस ज़रूर है। और ये इनकाउंटर फेक है, जाली इनकाउंटर है, जाली पुलिस मुकाबला है जिसमें किसी शख्स को मारा गया है, किसी शख्स की जान ली गई है। वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा कि हम मुलव्वस अफसरान के ख़िलाफ़ FIR का हुक्म दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी की जमहूरी हुकूमत है, कमेटी ने फाइंडिंग्स दी हैं कि मकतूल की फैमिली मुकदमा दर्ज करवाए। अगर उन्होंने मुकदमे का इंदराज न करवाया तो सिंध हुकूमत फ़रीक बनकर मुकदमा दर्ज कराएगी। किसी को भी मावराए अदालत कत्ल की इजाज़त नहीं देंगे। पुलिस का काम है शहरियों की हिफाजत करना। अगर वो तौहीन रिसालत का मुर्तकिब भी था तब भी उसे अदालत में पेश करना चाहिए था। अभी ये बात तहकीकात के मराइल में है कि जुर्म उसने किया या फिर नहीं। उसका मोबाइल फ़ोन फॉरेंसिक के लिए गया हुआ है। उन्होंने कहा कि वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट पेश की गई है। अब सिंध हुकूमत वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी करेगी, जिसके बाद मज़ीद हक़ाइक़ सामने आएंगे। तमाम मुलव्वस अफसरान के ख़िलाफ़ FIR होगी। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि एक वाक़े की एक ही FIR होगी। अगर मकतूल के लवाहिकीन मुकदमा दर्ज नहीं करवाएंगे, रियासत मुकदमा दर्ज कराएगी। ये वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा है। ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा है कि हमें यकीन है कि DIG वाक़े में मुलव्वस हैं। मेरी ज़िम्मेदारी है कि पुलिस का मोराल अवाम की नज़र में बेहतर हो। रिपोर्ट में ये क्लियर है कि ये जाली पुलिस मुकाबला था। पुलिस इस मुआशरे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, ना कि जाली इनकाउंटर के लिए। हमने मीरपुर ख़ास में नया DIG तैनात कर दिया है और मुलज़िम पर दर्ज 6 FIRs की तफ्तीश होगी। अभी ये ज़ेरे तफ्तीश है कि डॉक्टर शाहनवाज ने तौहीन की भी या फिर नहीं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम चाहते थे कि हुकूमत की रिट बरकरार रहे और इदारे आईनी हुदूद में रहते हुए काम करें।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मुतासरा ख़ानदान के लिए मुआवजे का जल्द ऐलान करेंगे, हम मुतासरा फैमिली के साथ खड़े हैं। और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उमरकोट वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट सिंध हुकूमत के सुपुर्द कर दी है। ये रिपोर्ट DIG हैदराबाद तारिक रज़ाक धारेजो और DIG शहीद बेनज़ीराबाद परवेज़ चांडियो SSP शिराज नज़ीर अब्बासी पर मुश्तमिल पुलिस अफसरान ने वज़ीर आला सिंध को पेश की है। इंक्वायरी रिपोर्ट मिलने के बाद वज़ीर आला हाउस के अंदर इजलास में रिपोर्ट पर गौर किया गया और वज़ीर आला सिंध ने रिपोर्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पब्लिक करने की जिम्मेदारी वज़ीर दाखिला को सौंपी और फिर उन्होंने जो कुछ बताया मैंने आपके सामने रख दिया। अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।